हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। देखिए, मेरा हाथ से लिखा गया है, इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप सुनिए, इसमें आपको सारे कंटेंट मिलेंगे। पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सैनिक सेनापति सर एक्टेलियम होम अपने विचारों से सोच रहे थे कि भारत में 1857 की क्रांति जैसे घटना घटित न हो। अगर ऐसा घटना घटित हुआ तो जनता क्रांतिकारी के लिए उभर उठेगी। ठीक है, तो इन लोगों ने अपना विचार दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब स्थापना के लिए भारतीयों का एक मत हुआ, तब ये लोग भी सहमति हुए और इसका एक संगठन बनाने के लिए इन्होंने भारत और इंग्लैंड को लेकर एक विचार किया, और जिन्होंने दोनों के हित में सबसे इम्पोर्टेंट समझा तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एवो ह्यूम की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एलन एक्टोलियन ह्यूम की जब मृत्यु हो गया था, तो मृत्यु के बाद विलियम बेडनबर्ग, जो कि ये भी कांग्रेस के से ही संबंधित थे, इन्होंने लिखा था। इनका जन्म एवो ह्यूम का स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसको हम लोग गृह सुशासन था, यह स्कॉटलैंड में ही चल रहे थे और इसी से संबंधित थे। इसी के सदस्य थे कौन? एलन एक्टोलियन ह्यूम। ठीक है, आगे है दोस्त, 1885 से लेकर 1906 तक कांग्रेस के महामंत्री थे। आप समझ गए। 1912 में इनकी मृत्यु की। इंडियन एसोसिएशन संस्था जो पहले चल रही थी, वह अपना राष्ट्रीय सम्मेलन 25 से 27 दिसंबर को बुलाया जाना था। ठीक है, तो एओ ह्यूम साहब ने इसका नाम नेशनल कांग्रेस करने की सिफारिश किया। तो आप सुने होंगे कि दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर इसका नाम क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। पहले इसका नाम नेशनल यूनियन था, यानी राष्ट्र संघ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, और पूना में हैजा फैलने के कारण, यानी पहली बार इसकी अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन पूना में हैजा फैलने के कारण इसका बदलकर बम्बई में अधिवेशन हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था पहली बार, और कहाँ हुआ था? तो आप सुने होंगे कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी बैठक हुआ था, और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, ये वो भारतीय राष्ट्र संघ, बाद में नौरोजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सिफारिश पर इसका नाम बदल दिए गए, इन्हीं के द्वारा। अगला है दोस्तों, एक ही साल बाद, यानी 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ और 1886 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया। 30 दिसंबर 1886 में हुआ था। कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजन हुआ। 440 प्रतिनिधि भाग लिया। पहली बार 71 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ठीक है, कितना? 71 प्रतिनिधि। बंकिम चंद्र चटर्जी प्रसिद्ध गीत इसमें गाया गया था। ठीक है, कौन सा? बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने ही निर्मित धुन में गाया था। कौन गाया था? क्योंकि दूसरा जब अधिवेशन 1886 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, और यह पारसी समुदाय से थे। ठीक है, अगला है कि 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना एम्ब्रॉफ्स गुप्तुर नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। 1885 ईस्वी में इंग्लैंड, 55 ईस्वी में यह इंग्लैंड चले गए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 1886 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा दूसरा अधिवेशन किया गया, और बम्बई एसोसिएशन की जब स्थापना हुआ था तो इसकी अध्यक्षता यही थे। अगला है कि तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो मद्रास में। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। पहला दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, और तीसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कौन किए थे? वह थे आपका दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी यह पहली मुस्लिम अध्यक्ष थे, जिसमें हम लोग 71 प्रतिनिधि भाग लिए थे दोस्तों। अन्य प्रतिनिधि और एक अध्यक्ष थे, टोटल मिलाकर 72 प्रतिनिधि, याद रखिएगा, लेकिन 71 अन्य थे और टोटल 72, तो 72 ही आपको मिलता है। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला है दोस्तों चौथा अधिवेशन। चौथा अधिवेशन दोस्तों 1888 में हुआ था। 85 में पहला, 86 में, 87 में, 88 में 1248 लोग भाग लिए थे। ठीक है, इसका अध्यक्षता स्कॉटलैंड के निवासी जॉर्ज यूले किए थे और ईसाई समुदाय से थे। पूछता है कि पहला कांग्रेस अधिवेशन किसने किया था? तो आप जानते होंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे, और दूसरा जो किए थे दादा भाई नौरोजी पारसी समुदाय से थे। तीसरा जो थे बदरुद्दीन तैयब जी, वह मुस्लिम थे।
और चौथा जो थे जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला है दोस्तों कि पांचवा अधिवेशन कब किया था, तो 1889 ईस्वी में विलियम बेडनबर्ग में। ठीक है, इन्होंने 2 बार अध्यक्षता किया था। इन्होंने उनके जीवनी लिखा था ईओ हुम का, जब उनकी मृत्यु 1912 में हो गया था। तो 1910 ईस्वी में भी इलाहाबाद में किए, यानी एगो 1989 ईस्वी में करते हैं और फिर उसके बाद 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में करेंगे, यानी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्षता विलियम बेडनबर्ग करेंगे। ठीक है, अपने भाषण में कहा था कि भारत के लोग शांति स्वव्यवस्था चाहते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों कि चौथा अधिवेशन हम लोग देख लिए। अगला है पांचवा अधिवेशन। पांचवा अधिवेशन किसने किया था, तो 1889 ईस्वी में विलियम बेडनबर्ग का देख लिए। 1890 में छठा अधिवेशन बम्बई में हुआ था। ठीक है, और फिरोज शाह मेहता। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा कैसे याद रखना। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में। जब आप इंडिया के मैप देखिएगा तो मैप के तहत आपको ऐसे इंडिया का मैप आएगा। यहाँ पे बम्बई है, बम्बई मुख्य केंद्र था। ठीक है, बम्बई मुख्य केंद्र के बाद में वहाँ से चलता है, फिर उसके बाद दोस्तों आता है कलकत्ता। यहाँ पे आप देखिएगा कोलकाता को क्या था, बंगाल का सबसे मुख्य केंद्र था। ठीक है, यानी बम्बई से आता है कोलकाता, फिर उसके बाद कोलकाता से दोस्तों आता है मद्रास, यानी मद्रास जो था वो दक्षिण में प्रमुख क्षेत्र। बम्बई से कोलकाता, कोलकाता से मद्रास, फिर मद्रास से दोस्तों जाएगा ऊपर में इलाहाबाद, यानी इस प्रकार चलता है इलाहाबाद। 4 याद रखना है, बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है दोस्तों कोलकाता, क्योंकि कोलकाता मुख्य केंद्र था, इसलिए कोलकाता में सबसे ज़्यादा आप अधिवेशन भी पढ़िएगा कि कलकत्ता में सबसे ज़्यादा अधिवेशन होता है, और कलकत्ता ही बंगालों का आधिपत्य वाला क्षेत्र था। अगला है दोस्त यहाँ पे कि सातवां अधिवेशन। सातवां अधिवेशन दोस्तों नागपुर में होता है और पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष बनते हैं। कौन, सातवां अधिवेशन पी आनंद चार्लू। अगला है दोस्तों आलोचक के रूप में कौन कौन थे। आलोचक के रूप में सबसे पहले आप जानते होंगे कि कांग्रेस के आलोचन करता पहले थे डफरिन। डफरिन कहते हैं 1884 से 88 में यह थे भारत के वायसराय। यह कहते हैं कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है कौन, कांग्रेस का लोग, यानी कांग्रेस का लोग बहुत ही लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इनसे क्या होने होगा, इन्होंने चौथा अधिवेशन में कांग्रेस की टिप्पणी करते हैं। कर्जन कहता है अब कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, मेरी दिली इच्छा है कि मैं इसके विनाश को अपने आंखों से देखूं। यह 1899 से 1906 तक ले थी भारत के वायसराय थे। अगला है दोस्तों बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस भिक्षा मांगने वाली संस्था है। ठीक है, अगला है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता कहते हैं कांग्रेस की आवाज पूरी जनता का आवाज नहीं है, यह उसका प्रतिनिधित्व करता है, इसका सदस्य है। ठीक है, यानी कांग्रेस की आवाज पूरी जनता का आवाज नहीं है, कांग्रेस का केवल यह सदस्य है, ये कहते हैं। गांधी जी कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव देते हैं गांधी जी कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। यही 1934 ईस्वी में इन्होंने त्यागपत्र भी दे देंगे कांग्रेस से। ठीक है, कहा जाता है कि जब ये भारत को आज़ादी मिली तो क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे, तो नहीं, या कांग्रेस से हट चुके थे। ठीक है, अगला है दोस्तों 1913 ईस्वी में विलियम बेडनबर्ग द्वारा बुक लिखा गया था, उस मिशन को दर्शाया गया था कि 1878 में एक मीटिंग हुई थी शिमला में, इसमें भाग लिए थे। ठीक है, और इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा हम आंतरिक स्वशासन तो चाहते हैं लेकिन केंद्रीय सत्ता अंग्रेजों के हाथ में होगी। कौन, विलियम बेडनबर्ग का जो बुक लिखा गया था, तो एवो ह्यूम के द्वारा यह बात कही गई थी। ठीक है, एवो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है एवो ह्यूम को, हर्मिट ऑफ शिमला। अगला है दोस्तों कि 4 विदेशी थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक पहला जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन किए थे। अगला है अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में मद्रास में किए थे। ठीक है, अगला है दोस्तों जो कि 2 बार अध्यक्षता किए थे, 1889 में और एक 1910 ईस्वी में। 2 चीज देखे थे विलियम बेडनबर्ग का। ठीक है, यानी जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड, लॉर्ड वेलिंगटन और कौन थे एक और थे दोस्तों विलियम बेडनबर्ग। ठीक है, एक आपको आएगा, इनके साथ साथ एक और आता है हेनरी कॉटन भी आता है। हेनरी कॉटन भी थे जो कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं, गरम दल का उदय कैसे हुआ और नरम दल का उदय कैसे हुआ। गरम दल के महाराष्ट्र में नेता थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल, और पंजाब में थे दोस्तों लाला लाजपत राय। यानी 4 ये जो थे यह गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता अंग्रेजी में इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका निकाला जिससे इनका विकास हुआ था। समझिए तो अंग्रेजी में मराठा पत्रिका बाल गंगाधर तिलक ने और मराठी में केसरी पत्रिका निकाले थे। ठीक है, अगला है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की गीत वंदे मातरम को कांग्रेस प्रेरणा का महान स्रोत मानते थे। कौन? अरविंद घोष मानते थे। ठीक है, अरविंद घोष इनको बाइकआउट करना था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लागू हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन जैसे लागू हुआ तो शोक का माहौल हुआ। इन्होंने एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधा। ठीक है, और राखी बांधने के क्रम में इन्होंने स्वराज की प्राप्ति के लिए उठा लिए थे आवाज। अगले है कि स्थापना हम लोग देख लिए थे 28 दिसंबर 1885। पूर्व अर्धसैनिक असैनिक बल थे। कौन? एलन ऑक्टिलियन स्कॉटलैंड के थे। मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। ईस्वी में इंडियन नेशनल यूनियन के नाम यानी 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से स्थापना हुआ। किसका? 1885 में दादा भाई नौरोजी की अनुशंसा पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का आदेश हुआ। कांग्रेस के पुरोगामी संस्था पूछता की है कौन है, यानी कांग्रेस की जब स्थापना उसके पहले उसका नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे 1884 से 88 तक ले। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में विमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। महासचिव एवो ह्यूम थे, 1905 तक ले रहते हैं। 1886 भी हम लोग देख लिए कि 440 प्रतिनिधि ने भाग लिया। 87 में देख लिए बदरुद्दीन तैयब जी 607 मुस्लिम अध्यक्ष। अगले दोस्तों 1888 ईस्वी में जॉर्ज ले प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष यही थे अंग्रेज। 1889 विलियम बेडनबर्ग देख लिए। 90 में फिरोज शाह मेहता। 91 में दोस्तों पी आनंद चालू। ये सभी वहीं से मतलब जब कांग्रेस का विकास होना था तो लोग क्या किए, वैसे ही लोगों को चुना गया जो वहां से बिलोंग करते थे। जहां जहां जो चीज उभर रहा था वहां वहां इसकी अध्यक्षता किया जा रहा था। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे देखेंगे 8वां अधिवेशन। 8वां अधिवेशन दोस्तों 1892 ईस्वी में विमेश चंद्र बनर्जी ही थे। 93 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी, यह इम्पोर्टेंट है। 1894 में अल्फ्रेड वेब थे दोस्तों मद्रास में। 1895 पूना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1896 कलकत्ता में रहीमतुल्ला सयानी। इसकी खासियत है कि पहली बार जन गण मन गाया गया था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कब? 1886 ईस्वी में। और एक और चीज याद रखिएगा कि पहली बार 1889 ईस्वी में महिलाएं, जो हम लोग देखे थे विलियम बेडनबर्ग वाला, महिलाओं ने कांग्रेस में भाग लिया था। और 1890 ईस्वी में कादम्बली गांगुली नामक एक महिला थी जिन्होंने पहली बार भाषण दिया था 1890 ईस्वी में, यानी संबोधन किया था। याद रखना है। अगला है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि महिलाओं ने कब भाग लिया था? तो 1889 में, और संबोधन 1890 में। रहीमतुल्ला सयानी वंदे मातरम गाए थे। 1897 ईस्वी में दोस्तों यह श्री शंकर नायर थे अमरावती में। अगले है दोस्तों 1898 में आनंद मोहन बोस मद्रास से संबंधित। 1899 में लखनऊ रमेश चंद्र दत्त, ये देखिए आरसी दत्त लखनऊ से ही संबंधित थे इसलिए इनको लखनऊ का अध्यक्षता करवा दिया गया। लाहौर में एनजी चंद्रवावर। 1901 कलकत्ता दिनासा इल्दू बाचा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आता है कि महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था पहली बार? तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से एक बार लौट के आए थे 1901 ईस्वी में। तो दिनसा इदुलजी वाचा की अध्यक्षता में 1901 कलकत्ता में पहली बार भाग लिया। 1902 ईस्वी में दोस्तों अहमदाबाद में होता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1903 ईस्वी में मद्रास में लाल मोहन घोष। 1904 वाला याद रखिएगा कि बम्बई में होता है सन हेनरी कॉटर, इसमें पहली बार जिन्ना ने भाग लिया। जैसे 1901 में महात्मा गांधी भाग लेते हैं उसी तरह जिन्ना ने 1904 ईस्वी में
हेनरी कॉटन, यानी इनको काटने के लिए दौड़ रहा था हेनरी कॉटन जिन्ना के समय। यहाँ से अब होता है सबसे बड़ा युद्ध। 1905 ईस्वी में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले भाग लिए थे। इन्हीं के समय में पहली बार स्वदेशी का मांग किया गया था, क्योंकि इसी समय बंग भंग आंदोलन अपने चरम सीमा पर थे, ठीक है, और इसका समर्थन मिला था। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। यही से विवाद होता है। विवाद होने के कारण दो अध्यक्षता था, एक चाहते थे गरम दल की हमारा व्यक्ति अध्यक्षता करे, एक नरम दल। तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी के गुरु थे। तो इनको क्या किया गया कि विवाद के कारण बहुत बुजुर्ग आदमी को बना दिया गया कि कोई इस पे आवाज नहीं उठाएगा। फिर उसके बाद क्या किया गया कि गरम दल को रोक लिया गया। अगले है 1906 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्षता बना दिया गया और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसलिए फिर इन पे आवाज लोग नहीं उठाया। आवाज नहीं उठाने के कारण क्या हुआ कि गरम दल और नरम दल में नरम दल चाहती थी कि हमारे तरफ से दूसरा कोई व्यक्ति बने, और गरम दल चाहती थी कि हमारे तरफ से लाला लाजपत राय बने। लेकिन गरम दल की जो मांग थी वह स्वराज की मांग थी, स्वराज की मांग के लिए, ठीक है। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 ईस्वी में। अलग है 1907 ईस्वी में दोस्तों सूरत अधिवेशन होता है जिसमें रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं, और कांग्रेस का पहली बार विभाजन भी होता है नरम दल और गरम दल में। किसके कारण? आप समझ गए होंगे कि अध्यक्षता के कारण। 1907 ईस्वी में मोस्ट इम्पोर्टेंट 23वां अधिवेशन। अब 23वां हमको याद नहीं रहेगा तो कैसे याद करेंगे? आप क्या करिएगा कि 1885 से 23 आप क्या करिएगा कि आप यहाँ से 23 जोड़ दीजिए। 5 3 8, 8 2 10, 1 11 और 8 2 10, यहाँ से हो जाएगा 7 7 को यहाँ पे कितना जोड़ना है? 23 जोड़ना है। 5 3 8, 8 2 10 और यहाँ 1908 और देखिए हमेशा एक हमारा, क्योंकि जब हम 23 24 कैसे करते हैं यहाँ से लेके चलते हैं 1885 1907 जब जोड़ेंगे तो हमारा 23 हो जाएगा। यानी इस प्रकार निकालना है कि जब जोड़ेंगे एक याद होना चाहिए। अगर 23 याद है तो हम डेट निकाल लेंगे, क्योंकि एक कम करना है, क्योंकि दोनों ना हम गिन लेते हैं। और नहीं तो अगर 1907 आपको याद है तो आप क्या करिए कि 1885 जो है 1907 में से घटा दीजिए, ठीक है। जब घटाइएगा आप तो आपका मिल जाएगा, ठीक है। आगे है दोस्तों यहाँ पे कि एक दोनों में एक जोड़ना है, एक जब जोड़ना है 1907 वाले घटाना है तो एक को जोड़ेंगे, क्योंकि एक तो हमको गिनना है, और जब करेंगे तो एक घटाएंगे। अगला है दोस्तों 1908 में। 1908 ईस्वी में मद्रास में डॉक्टर रास बिहारी बोस बनते हैं, और उसके बाद में कांग्रेस के संविधान का निर्माण होता है। क्योंकि 1908 ईस्वी में क्या होता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाने के कारण 1906 ईस्वी में ये लोग भी अपना संविधान बनाते हैं। तो फिर कांग्रेस भी अपना संविधान बनाता है 1908 ईस्वी में। तो याद रखना है 6 में पहली बार स्वराज की मांग, 7 में विभाजन और 8 में, क्योंकि दोनों एक ही आदमी करता है, रास बिहारी बोस ही करते हैं दोनों अध्यक्षता 7 और 8 का। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ है 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन होता है, पंडित मदन मोहन मालवीय करते हैं। अगले है कि 1910 ईस्वी में विलियम बेडनबर्ग करते हैं, जो अभी हमने बताया था इलाहाबाद में, ठीक है। 1911 में दोस्तों कलकत्ता में होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1911 का। 1911 का याद रखिएगा कि 27वां अधिवेशन जो है इसमें पंडित बिशन नारायण धर, क्योंकि अभी हम लोग रहीमतुल्लाह सियानी का पढ़े हैं, इसमें उनकी वाइफ भी भाग लेती है, ठीक है। रहीमतुल्लाह सियानी जो 1896 में हुआ था, और 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था। 1912 में बांकीपुर जो कि बिहार में होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन था, ठीक है। बिहार में 3 आप कांग्रेस अधिवेशन पढ़ते होंगे, एक तो बांकीपुर जो कि पटना पे पड़ता है, एक गया जो कि बिहार में है, और एक तीसरा रायगढ़ दोस्तों अब वर्तमान में चला गया है झारखंड में। लेकिन उस समय कांग्रेस की 3 अधिवेशन होती है। तो पहला जो होती है बांकीपुर में RN माधोलकर करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? RN माधोलकर। अगले दोस्तों 1913 में कराची में होता है नवाब सैयद बहादुर। पहला ये होता है कराची में, ठीक है। पहला कराची में अधिवेशन यही होगा, क्योंकि जब 1906 ईस्वी में
कांग्रेस में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है तो इसको मिलाने की कोशिश किया जाता है। तो ये पहला अधिवेशन होगा। 1914 में मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु बनते हैं। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट 1915 का 31वां अधिवेशन बम्बई में, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने पहली बार भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन जो कि वायसराय थे 1931 से लेकर 36 तक ले। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 तक ले जो भारत के वायसराय थे वो 1915 में भाग लेंगे। अगले है 1916 ईस्वी में 32वां अधिवेशन लखनऊ में, अंबिका चरण मजूमदार, ये तो बहुत आप पढ़े होंगे। अब इसकी खासियत जान जाइए कि क्या क्या है। इसमें पहली बार राजकुमार शुक्ल से मुलाकात होता है महात्मा गांधी का, मुस्लिम लीग का समझौता हो जाता है, गरम दल नरम दल का एक हो जाता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने पूरी सभा में यह नारा लगा देते हैं। ठीक है, पूरी सभा में इन्होंने ये नारा लगा देते थे, याद रखना है। अगला है दोस्तों कि 1917 में कलकत्ता में ये 10 बार अधिवेशन हुआ था, सबसे ज्यादा कलकत्ता में, क्योंकि अंग्रेजों का आधिपत्य सबसे ज्यादा वही था। एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, इन्होंने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह क्वेश्चन दो प्रकार के पूछा जाता है। एक हम समझाए थे, पूछेगा कि कांग्रेस में प्रथम बार महिला किसने भाग लिया था, तो हम बोले थे कि 1889 ईस्वी में महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया था। 1890 ईस्वी में कांग्रेस की अधिवेशन में कादम्बली गांगुली के द्वारा पहली बार संबोधन हुआ था। लेकिन पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला जिसने अध्यक्षता किया था, तो यह हो जाएगी एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कलकत्ता में, जो कि आयरिश महिला थी। ठीक है, ये हो जाएगा, क्वेश्चन पूछता है। आप वही लगा देगा कि प्रथम विदेशी महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, तो एनी बेसेंट। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा एक और कि प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, तो आप जानते हो, जान जाइए, सरोजनी नायडू। ठीक है, कौन थी? सरोजनी नायडू, भारत का नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 1925 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आगे है दोस्तों कि विशेष अधिवेशन 1918 में होता है, इसको हसन इमाम किए थे। कांग्रेस का दूसरा बार विभाजन हुआ था। पहली बार विभाजन 1907 में हुआ था, दूसरी बार विभाजन 1918 में होता है। अगला है दोस्तों, जब कांग्रेस का अधिवेशन होगा दिल्ली में मदन मोहन मालवीय करेंगे पूरा अधिवेशन, क्योंकि विशेष अधिवेशन विशेष परिस्थिति में होता था। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट भितरवा आश्रम में चंपारण में इन्होंने ठहरे थे, ये मुरली भारवा गांव में, ये खैर मैं लिखी हूँ, अपना कॉपी है। तो अगले 1919 ईस्वी में अमृतसर में पंडित मोतीलाल नेहरू अमृतसर में अध्यक्षता किए थे। खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी में प्रस्तावित हुआ था। तो याद रखना है, पंडित मोतीलाल नेहरू के समय अमृतसर में जब अध्यक्षता हुआ था, तो अमृतसर में ही ना हुआ था, आप पढ़े होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और रॉलेट एक्ट इसी में पास हुआ, इसी में इसका बात उठा था। अगला एक 1920 विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय के द्वारा अध्यक्षता किया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। तो पूछता है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो 1920 ईस्वी में नागपुर में सीबी राघवाचार्य के अध्यक्षता में हुआ था। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन भी लाया जाता और साथ में असहयोग आंदोलन पास होता है। 1920 के विशेष अधिवेशन बुलाया गया, उसमें कांग्रेस के लिए असहयोग आंदोलन पास नहीं हुआ। लेकिन 1920 ईस्वी में ही विशेष अधिवेशन के बाद में जब पूरा अधिवेशन होता है राघवाचारी की अध्यक्षता में, बी राघवाचारी। अगला 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में हकीम अजमल खां की अध्यक्षता होती है। अगला 1922 ईस्वी में दोस्तों, जो कि बिहार में होता है, गया में देशबंधु चित्तरंजन दास, इस समय यह जेल में थे। ठीक है, और फिर भी इन्होंने अध्यक्षता किया था। अगला है दोस्तों 1923 ईस्वी में काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली किए थे। ठीक है, यह पहली मुस्लिम का, यानी यह पहला मुस्लिम लीग का व्यक्ति थे, मौलाना मोहम्मद अली। विशेष अधिवेशन दोस्तों इसी समय 1923 ईस्वी में कलकत्ता में होता है। सबसे युवा अध्यक्ष पूछता है कि सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आप पढ़े होंगे अब्दुल कलाम आजाद, जो दिल्ली में इन्होंने अध्यक्षता किया था 1923 ईस्वी में। अगला है 40वां अधिवेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट 40वां अधिवेशन
बेलगाम में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता किया था। अगला 41वां अधिवेशन याद रखिएगा 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू के द्वारा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस का। ठीक है, अगला है कि 42वां अधिवेशन दोस्तों गुवाहाटी में हुआ था 1926 ईस्वी में। एस श्रीनिवास अयंगर, यानी 24, 25, 26 लगातार इंपॉर्टेंट है। आप 23 भी याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद वाला सबसे युवा अध्यक्ष थे। बेलगाम आपको याद ही रखना है, कानपुर याद ही रखना है क्योंकि कानपुर से ही संबंधित है सरोजिनी नायडू, इसलिए कानपुर की अध्यक्षता की। गुवाहाटी में श्रीनिवास अयंगर, इन्होंने गुवाहाटी से संबंधित थे, तो सभी व्यक्तियों को खादी वस्त्र धारण करना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, 1926 ईस्वी में। 1927 मद्रास में हुआ था, डॉक्टर M.A. अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग की प्रस्ताव रखा गया था। यानी स्वाधीनता की मांग की प्रस्ताव आपको पूछी गई था कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में, बाद में 1930 में होगा। 44वां अधिवेशन 1928 में हुआ था, पंडित मोतीलाल नेहरू, और इनकी 1931 ईस्वी में मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, कब हो जाती है? 1931 ईस्वी में। अगला होता है दोस्तों 1929 ईस्वी में, मोस्ट इंपोर्टेंट 45वां अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब कांग्रेस का अध्यक्षता हुआ था, तो 1929 लाहौर अधिवेशन। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग को पूरा किया गया था, और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को देर रात्रि पहली बार झंडा फहराया गया था। ठीक है, अगले है 1931 कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पहले आपको लाहौर और लाहौर के बाद में कराची। ठीक है, लाहौर याद है। 48वां 1933 मोस्ट इंपोर्टेंट, 3 महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पहला एनी बेसेंट, दूसरा सरोजिनी नायडू, और तीसरा होता है दोस्तों नलिनी सेनगुप्ता। नलिनी सेनगुप्ता तीसरा महिला अध्यक्ष 1933 कलकत्ता में। पहल का भी कलकत्ता में होगा दोस्तों, एनी बेसेंट द्वारा। दूसरा कानपुर में होगा, तीसरा कलकत्ता में। तीनों जगह क से नाम है। ठीक है, अगले 1934 बंबई में, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, अगले 1936 में लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, लखनऊ में, यानी एक करते हैं 1930 29 ईस्वी में करते हैं। आप देखोगे 1929 ईस्वी में कराची के पहले दोस्तों लाहौर में, फिर उसके बाद में लखनऊ में करेंगे। अगला है दोस्तों 1937 फैजपुर, यह गांव में आयोजित होने वाला पहला अध्यक्षता था, जो कि फैजपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, फैजपुर, इसका भी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ही करते हैं। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 36 दोनों की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। अगला है कि 1938 ईस्वी में हरिपुरा, जो कि गुजरात में पड़ता है, हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, इसके अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति की गठन हुआ था। आप 1938 ईस्वी में पढ़िएगा कि राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन कब हुआ था, तो 1938 ईस्वी में। ये आपको कहाँ मिलेगा? इकोनॉमिक्स में मिलेगा। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी गठन जब हुआ था तो इसकी अध्यक्षता, लेकिन हरिपुरा अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब राष्ट्रीय नियोजन समिति बना था उसके अध्यक्षता करेंगे, सुभाष चंद्र बोस इसका अध्यक्ष है। ठीक है, अगला है कि 1939 ईस्वी में त्रिपुरा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, त्रिपुरा नहीं दोस्तों, त्रिपुरी। ठीक है, इसमें गांधी जी का समर्थन करता पट्टाभी सिद्धारमैया को हराकर इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्षता बनते हैं, लेकिन इन्होंने त्यागपत्र दे देते हैं। फिर त्यागपत्र के बाद आपको पूछता है कि त्यागपत्र के बाद कांग्रेस के अध्यक्षता कौन करते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। ठीक है, अगले है कि 1945 से 46 एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा दिन तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे दोस्तों, रायगढ़ में 40 से 45 लगभग 5 वर्षों तक। सबसे लंबे समय तक 6 वर्ष हो जाएगा टोटल गुनिएगा तो। अगला है कि 1946 मेरठ में। ठीक है, 1946 से 1947 तक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी, क्योंकि यह आचार्य थे और इन्होंने ही कांग्रेस की अध्यक्षता संभाला था जब भारत की आजादी हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947। और इनके
त्यागपत्र देने के बाद पुनः बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1947 ईस्वी में, मतलब 1947 में 15 अगस्त 1947 में जब कांग्रेस की अध्यक्षता होगी तो यह आचार्य JB कृपलानी थे, लेकिन आज़ादी के बाद यह त्यागपत्र दे देते हैं और फिर यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु कहा जाता है, यानी इनका कोई भी शत्रु नहीं था। ठीक है, अगले है दोस्तों जयपुर 1948 ईस्वी में पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, जयपुर में यानी भारत की आज़ादी के बाद जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया इसका अध्यक्षता करेंगे। अगला है दोस्तों नासिक, लास्ट अधिवेशन होता है 97वां अधिवेशन, यानी 57वां अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, यानी आज़ादी के बाद 2 अध्यक्ष, एक जयपुर और एक नासिक, याद रखना है। आशा करती हूँ दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आप लोग को समझ में आया होगा। याद रखना है कि 1907 ईस्वी के अधिवेशन में 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में कराए गए प्रस्ताव जो स्वदेशी था, पूछता है कि क्या क्या था। एक तो स्वदेशी था, एक दोस्तों बहिष्कार था, एक राष्ट्रीय शिक्षा था और एक स्वशासन, इसकी मांग की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है, 3 चीज था। और एओ हुम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है, आपको पता होगा। और लखनऊ अधिवेशन की पूछता है कि लखनऊ अधिवेशन की किसने विरोध किया था, तो ये थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय नहीं चाहते थे कि कांग्रेस और जो हमारा मुस्लिम लीग हो एक साथ हो, लेकिन मिलाने में पूछता है कि कौन सहयोगी थे, तो एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट सहयोग करता थी, लेकिन मदन मोहन मालवीय इसके विरोध करता थे। अंग्रेज वाला आप जान गए होंगे कि एक थे जॉर्ज यूर, दूसरा थे दोस्तों विलियम बेडनबर्ग जो कि 89 और 1910 ईस्वी में, तीसरा थे दोस्तों अल्फ्रेड बेग, चौथे थे हेनरी कॉटन। सॉरी, हमने बेलिंगटन बोल दिया था, याद रखना हेनरी कॉटन होगा। ठीक है, और उसके बाद 1935 में कांग्रेस की कोई अध्यक्षता नहीं हुआ था। और 1947 ईस्वी में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता हम बोल दिए थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को कांग्रेस अधिवेशन का यह जो वीडियो था बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।